नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 9 जुलाई 2022 को, तो उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो है वो वेबसाइट पर आ चुकी है और उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सेना, अराती, अरी, वाहिनी। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, भोपाल में अनेक तालाब हैं, इसे सही माना गया है। तीसरा प्रश्न है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवश्यंभावी, आबाल, वृद्ध, मनोनुसार। चौथा प्रश्न है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है पौर्वोत्य। पांचवा प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? यहाँ पर सही आंसर माना गया है अतिवृष्टि और बहुवृष्टि। छठा प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से बने हुए हैं? और इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, सदय, सकाम, सावकाश और सजीव। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न हम देख लेते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द भी सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, डिक्री जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आठवें प्रश्न में ऑप्शन बी, समुद्र विसर्ग नहीं है प्लस ऊर्मी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9, आपको बताना है कि कौन सा सामासिक पद जो है वो सुमेलित होता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी जो है, यानी पहले के साथ ख, शताब्दी, अठन्नी, सतसई, ये क्या हो जाएंगे? द्विगु समास, क्योंकि अंक दिख रहा है आपको यहाँ पर। दूसरा है नीरव, अनुगुण और अत्याचार जो हैं वो यहाँ पर अव्ययीभाव समास से संबंधित हो जाएंगे। और लताच्छादित, आनंदमय और कनकटा जो है वो हम कह सकते हैं ग वाला जो ऑप्शन है उससे संबंधित हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है, शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा, ये कर्मधारय समास से संबंधित हो जाएंगे। तो 90वें प्रश्न में ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, अयश यानी अपकीर्ति, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है, अपकीर्ति गलत लिखा हुआ है, और अयस यानी लोहा। तो ऑप्शन डी जो है 10वें प्रश्न में सही माना गया है। 11वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, 51 और 53 को सही माना है। 12वां प्रश्न है कि कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो 12वें प्रश्न में ऑप्शन डी, स्वांग जो है इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, अब एक लोकोक्ति को दूसरी लोकोक्तियाँ जो उनके अर्थ हैं उनसे आपको सुमेलित करना है। तो 13वें प्रश्न में ऑप्शन सी जो है, एक के साथ दो, कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता उसके लिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3 जो है सही आंसर होगा। 14वां प्रश्न, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊसर। 15वां प्रश्न जो है, समास के संबंध में क्या असंगत है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही माना गया है कि अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग किया जाता है, इसे असंगत कथन माना गया है। 16वां प्रश्न हम देखें, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग होता है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन सी, रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक इसका सही आंसर है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ पे पूजनीय और प्रमाणिक इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही अशुद्ध हैं। 18वां प्रश्न जो है, इसमें मुहावरे हैं, बी जो सूची है उसमें उनके अर्थ दिए हुए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। इसमें 18वें प्रश्न में ए ऑप्शन सही होगा, आँख का नीर ढल जाना यानी निर्लज हो जाना, कई लोग का आँख का नीर ढल जाना। ठीक है, अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति, 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लग जाना, और कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की ही लिखा पढ़ी करते रहना। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, माता के पर्यायवाची हो जाएंगे कौन कौन से? ऑप्शन सी, प्रसू, अंबिका और जननी। 20वां प्रश्न, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता कर लिया है। 20वें प्रश्न में भी बी ऑप्शन सही होगा। 21वां, एक पानी का गिलास लाओ, जबकि सही क्या होना चाहिए था? पानी का एक गिलास लाओ। तो यहाँ पर अशुद्धि किस प्रकार की है? 21वें प्रश्न में बी ऑप्शन होगा, कारक से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक को दो के साथ सूची को सुमेलित करना है। तो 22वें प्रश्न में ऑप्शन डी सही होगा, ए के साथ हो जाएगा 3, नीचे की ओर खींचना।
अपकर्ष, जो बिना बुलाए आया हो अनादूत, जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाएगा, और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वो अंतेवासी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 22वां प्रश्न है डी ऑप्शन सही होगा। 23वां गंधसार, मलयज, श्रीखंड, इनके पर ये किसके पर्यायवाची हैं? चंदन के। 24वां प्रश्न है आपका संधि की दृष्टि से कौन सा अनुचित है? तो ऑप्शन डी स्वागत, दीर्घ स्वर संधि इसका सही आंसर होगा। 25वां प्रश्न जो है ये एक जो पैराग्राफ है आपके सामने, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस रेफर्स टू सर्कमस्टेंसेस दैट कैन, तो 25वें प्रश्न में जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बी पॉसिबली डेंजरस। 26वां प्रश्न है व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट अवर लाइफ इन ऑर्डर, लाइफ्स इन ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ्स, तो बी ऑप्शन इसका सही है 26वें में। 27वें में सिनोनिम बताना है आपको केयरलेसनेस का, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न जो है इसमें आपको कौन सा वर्ड फिट बैठेगा ये आपको बताना है 28वें प्रश्न में, तो इन विद जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 29वां प्रश्न है द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट्स आर, तो 29वें प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी सही माना है, स्लीपिंग और टू कैंप इसका सही आंसर है। 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ बाउंड, तो 30वें प्रश्न में ऑप्शन ए टू बिल्ड अ बाउंड्री, इसका मतलब बाउंड नहीं होता है। 31वां प्रश्न है आपको ये सीक्वेंस में पूरी फ्रेज को जमाना है, तो इसमें इजीली सही बच्चों ने किया होगा, RPSQ इसका सही आंसर होगा, यानी कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन दी टेबल, सॉरी RPSQ जो है इसका सही आंसर होगा, कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, यस बिल्कुल 31वें में सी आंसर सही है। 32वां अगर हम देखते हैं आपको कॉलम 1 और 2 के उसके मीनिंग जो है आपको बताने हैं, तो यहाँ पे 32वें में बी ऑप्शन जो है वो सही है, फर्स्ट के साथ डी होगा, कॉल इट अ डे यानी टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी, फीलिंग अंडर द वेदर यानी टू टू नॉट वेरी वेल, ठीक है ना, तो 32 जो है उसमें बी, सेकंड में सी है ना, और थर्ड में बी हो जाएगा, स्पिल द बीन यानी टू लीक अ सीक्रेट और ब्रेक अ लेग, फोर्थ में ए सेइंग गुड लक टू समवन, तो ये 32वां जो प्रश्न है इसमें बी ऑप्शन को सही माना गया है। 33वां प्रश्न हम देखते हैं, इसमें भी कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना गया है, शेक्सपियर इज़ अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कंपेरेटिव, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में इसको बताना है, यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, यू हैव टू बी बैक विद इन 2 आवर्स, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है 35, तो इसमें दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, तो ऑप्शन सी जो है 35वें प्रश्न का सही होगा, इट इज़ नॉन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न में ऑप्शन नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज़ लेड द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर हु हैज़ लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, माई मदर इज़ अफ्रेड ऑफ कैट्स, फिर हो जाएगा इफ़ यू वांट परमिशन यू मस्ट अप्लाई टू द प्रिंसिपल, एंड देन वी मस्ट ऑल प्रे फॉर पीस, एंड द क्राउड थ्रू स्टोन्स एट द पोलिस, तो अब 37 का जो प्रश्न है उसमें डी ऑप्शन सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न आपको देखना है, करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो, तो इसमें वुड लग जाएगा, तो ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर वियना द नेक्स्ट डे। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ए के साथ 3, कंसील यानी रिवील, बी के साथ 1, हेडोनिस्ट यानी एस्थेटिक, सी के साथ 4 और डी के साथ 2 विल बी करेक्ट आंसर। 40वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 40वें प्रश्न में ए ऑप्शन जो है उसे सही माना गया है।
अब मैथ्स के क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 41वां जो प्रश्न था कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन है। तो यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाएं तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन होता है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 174 विल बी करेक्ट आंसर। 42वें प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन बी 2y/3 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए और बी के मान होंगे ऑप्शन बी a = 7 और b = 3 इसके सही आंसर होंगे। 44वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर परीक्षा के जो अधिकतम होंगे वो कितने हो जाएंगे? 800 अंक परीक्षा के अधिकतम अंक हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं 45वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए कितने माह के लिए निवेश करेगा, बहुत ही साझा से संबंधित सरल प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन बी 8 माह इसका सही आंसर होगा। 46वां प्रश्न है तो पी के पास जो राशि है वो बताई है, ऑप्शन सी 62 रुपये होगी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 47वां प्रश्न है रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है, इजी प्रश्न था, इसका जो आंसर सही होगा वो सी होगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक कार्य करते हैं इतने दिन में, तो एक्स अकेला कितने दिन में करेगा? तो 48वें प्रश्न का सही आंसर है 25 दिन में वो अकेला कर पाएगा। 29वां प्रश्न किस्तों से संबंधित आया है कि एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद और 10,400 नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर इतने प्रतिशत है तो वार्षिक किस्त कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 14,400 रुपये। 55वां प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते थे। तो 50वें प्रश्न में ऑप्शन ए जो है 99,498 आंसर होगा। 51वां प्रश्न, इसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक बराबर है इन तीनों का, तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, q+3 q+2 और q+1। 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हानि होगी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 53वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 53 का। फिर 54वें प्रश्न की बात करें, यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन बी 12 इसका सही आंसर होगा। 55वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 55वें प्रश्न में ऑप्शन ए जो है 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 56वां क्वेश्चन है उसमें भी ए ऑप्शन √119 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर। 57वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो ऑप्शन सी 30 वर्ष जो है इसका सही आंसर होगा। दोनों महिलाओं की औसत आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। 58वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो ऑप्शन डी 62.5 इजीली निकल रहा था, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन सी 2 विल बी करेक्ट आंसर। 60वें प्रश्न में आपको दशमलव मान निकालने हैं, ऑप्शन डी 0.104 आसानी से निकल रहा था, डी आंसर होगा। 61वें प्रश्न में ऑप्शन सी जो है 120 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 62वें प्रश्न में आपको ए का मान निकालना है गुणनखंड में, तो -7 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने पूरी एक आपको सॉल्व करना है, तो एक आंसर जो है इसका आएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 64वां प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि दोनों मित्रों के पास कितना कितना धन है, तो 40 और 170 इसका सही आंसर होगा। 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पानी का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पर 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 66वें प्रश्न में 11.9 बी ऑप्शन जो होगा सही होगा, ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात 11:9। 67वां जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा 18। 68वें प्रश्न में 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए इतने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर में कुल कितना ब्याज होगा, तो ये भी बहुत इजी प्रश्न था, सी ऑप्शन 87.40 आंसर सही है। 69 तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, 26 घंटा इसका सही आंसर होगा। 70वां प्रश्न ऑप्शन सी AC/B+C विल बी करेक्ट आंसर। 71वां प्रश्न अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 45 विल बी करेक्ट आंसर।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर मापने वाली पैमाने की सबसे लंबी इकाई क्या होगी? तो 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर आ रहा था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हम साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होगी? ऑप्शन सी 73वें में ऑप्शन सी होगा पुरुषों की। अगला है किस ईंधन का ऊष्मीय मान जो है वो अधिकतम होता है? तो यहाँ पर एलपीजी जो है इसका सही आंसर होगा। 75वां प्रश्न है कि कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें इसका सही आंसर होगा। 76वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो 76वें प्रश्न में ऑप्शन सी INS वलसुरा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि भाई मिट्टी के जो घड़े होते हैं, 77वां प्रश्न, उनमें पानी जो ठंडा हो जाता है ग्रीष्मकाल में, उसका क्या कारण है? तो वाष्पीकरण इसका सही आंसर होगा। 78वें प्रश्न में मरुस्थल में जो मृग तृष्णा है उसका निर्माण का कारण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 79, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन माना गया है तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। 80 प्रश्न है कि किस जिले में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? प्रतापगढ़ इसका सही आंसर होगा। 81वां प्रश्न है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मऊ में की जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ। अगला है एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है, इसका ऑप्शन जो है 82 में बी ऑप्शन होगा, आंतरिक अंगों के बीच में। 83, कोशिका भित्ति में उपस्थित पौधों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो हाइपोटोनिक इसका आंसर होगा। 84, PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को अभी लॉन्च किया है? तो 4 वाला EOS-04, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 85, GSAT-24 उपग्रह को डैश फ्रांसीसी कंपनी के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया। तो 85 में ए जो है एरियन स्पेस इसका सही आंसर होगा। अगला है 86, JPS सैटेलाइट की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन बी हरक्यूलस C-130J जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन डी 1/15 सेकेंड। 89, पश्चिमी जो विक्षोभ है राजस्थान में वो किस महीने में होता है? अब हमारे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो है प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो भाई पश्चिमी विक्षोभ जो है जिसकी वजह से मावठ आता है, दिसंबर और जनवरी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 90वां प्रश्न है मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1977-78 में। उसके बाद देखिए बरखान क्या है? तो 91 जो है ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बरखान बालूका का स्तूप है, हमने पढ़ेंगे बालूका स्तूप युक्त और मुक्त क्षेत्र हमने पढ़े हैं, तो ये बालूका स्तूप वाले क्षेत्र हैं, तो ए में हो जाएगा सेकंड, बी में हो जाएगा 4। लाठी क्या है? एक जल पट्टी है, लाठी श्रृंखला। सी में हो जाएगा एक इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है। और प्लाया क्या होती है? शुष्क झीलें होती हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही आंसर होगा। अगला है सिरोही, पाली और जालौर किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन सी सेकंड बी में आते हैं। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोमट, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बिल्कुल गलत दे रखा है। 94 की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही होगा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राज्यों में तो नहीं मिलते, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो मूसली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करते हैं, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसॉल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर जयपुर, अलवर और कोटा जो है इसका सही आंसर होगा। 97 में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी सही होगा।
98 अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी महाद्वीपीय ढालों पर सही आंसर होगा। फनाफूटी क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है कि शुष्क और अर्धशुष्क की समवर्षा रेखा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो शुष्क और अर्धशुष्क को अलग करता है। अगला है कि खारे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? तो जैत सागर खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा रामसर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 103 जो है इसमें बी ऑप्शन को सही माना गया है। पहले के साथ डेट्रॉयट यानी ऑटोमोबाइल, फिर शेफील्ड्स यानी कटलरी, फिर लॉस एंजलिस यानी फिल्म, और मुल्तान यानी मिट्टी के बर्तन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 104 शिवालिक के पर्वत पर कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? यहाँ पर है भाबर। ऑप्शन सी सही है। फिर 105वां उत्तर दिशा से कौन सी प्रवेश करेगी? घग्गर प्रवेश करेगी 105वें में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 106 अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? अजमेर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वनीकरण परियोजना के अंतर्गत पूछा गया है। 107 क्षोभमंडल में सामान्य ताप पतन दर है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी पाइराइट सारवाड़ जो है सही आंसर होगा। 109 है कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुनहरी कोठी सीकर जो है इसका सही आंसर होगा। 110वां प्रश्न है कि कौन सी जो योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना वो कब शुरू की गई? यहाँ पर ऑप्शन बी 1 फरवरी 2019 सही आंसर होगा। अगला है पृथ्वी उपसौर की अवस्था में कब पहुँचती है? तो 111वें में जनवरी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 112वां प्रश्न है राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना को सही है। 113वां जो प्रश्न है इसमें सारी जो कथन है वो गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों कथन को गलत माना गया है। 114वां जो प्रश्न है इसमें दूसरा और जो तीसरा है वो कथनों को सही माना गया है। तो 114 में क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 115 वर्टिसोल राजस्थान के कौन से भागों में पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी भाग सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। 116वां है कि कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? 116 में डी सागी जो है इसका सही आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया है? तो राजसमंद झील जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। 118वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? तो चौली डूंगरपुर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 119वां कि तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। सरसों इसका सही आंसर है। 120वां प्रश्न है कि कौन सा औद्योगिक पार्क सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए चमड़ा पार्क अचरोल जो है यहाँ गलत दिया हुआ है। अगला है कौन सा बांध सुमेलित नहीं है? तो मोरा सागर टोंक में ये गलत है। अगला है कौन सा जनजाति क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी कथोड़ी सिमलवाड़ा जो है इसका सही आंसर है। अगला है कौन सा हस्तशिल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तारकशी का काम नाथद्वारा में होता है, ना कि उदयपुर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। फिर 124वां है चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी चावल की। अगला है कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गिरल भूतापीय ऊर्जा जो है इसका सही आंसर है। डेगाना भाकरी किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन सी टंगस्टन से संबंधित। 2020-21 का पूछा गया है। 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 6 जिले। अभी का पूछते तो 10, लेकिन 2020-21 में 6 जिले। अगला है वनों को काट कर जलाए के की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन सी वालरा। उसके बाद 128वें के बाद 129वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो केंद्रीय कॉफ़ी संस्थान है बेल्लारी, ये इसका सही आंसर है। 130वां प्रश्न इसमें ऑप्शन बी 27.77 इसका सही आंसर होगा। 131वें प्रश्न में तोरिया और सरसों जो है वो इसका सही आंसर होगा 131वें में। 132वें में जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 133वां है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब आई? ऑप्शन ए 17 दिसंबर 2019 को। 134वां है मावट से सबसे ज़्यादा कौन सी फसल लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर मूंगफली इसका सही आंसर होगा। 135वां प्रश्न है
कि जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है ये। 136वां प्रश्न, कौन सी राजस्थान सरकार से संबंधित नहीं है? तो सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 137वां प्रश्न है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1909 में लिखी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण क्या है? तो महाबलीपुरम का धर्मराज रथ इसका सही आंसर होगा। 139वां प्रश्न है, पटवों की हवेली किसने बनाई? गुमान चंद ने। अगला प्रश्न 140वां, आसिंद किस लोक देवता से संबंधित है? देव नारायण जी। 141वां प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 141 में ऑप्शन ए को सही माना गया है। फर्स्ट के साथ बी, होता यानी ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला। उद्गाता यानी सी, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। उर्ध्वयु यानी डी, यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। और पुरोहित तो पुरोहित से संबंधित हो जाएगा। 142वां प्रश्न देखते हैं, तत्वाद्य यंत्र रवाज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सुशीर वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है। 143वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी शैली सही नहीं है? तो ढूंढाड़ जो है वो उदयपुर शैली से संबंधित नहीं होगी, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 144वां प्रश्न अगर हम देखते हैं तो 144 में ऑप्शन सी 1918 सही होगा। 145वें की अगर हम बात करते हैं तो घटियाला अभिलेख जो है इसका सही आंसर है। 146वें प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी 1 2 3 4 काल क्रमानुसार व्यवस्थित, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 147वें प्रश्न की बात करें तो देखिए ए ऑप्शन सही होगा, अनंत गोचर सीकर में, बी में 3 स्वर्णगिरी जालौर, सी में 2 कांठल प्रतापगढ़ और अर्बुद सिरोही। तो ऑप्शन ए जो है 147 में सही आंसर होगा। 148 देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें जयानक ने क्या लिखी है? पृथ्वीराज विजय, फिर नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य, फिर चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र और हरिभद्र सूरी के द्वारा समराइच कहा। ऑप्शन 148 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 149 हेलरू किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से। 150वां हेला कहाँ की है? दौसा सवाई माधोपुर की। 4 बेद कहाँ का है? टोंक का। वेरी गुड। और बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो लास्ट के कुछ। फिर अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। जाजम है चित्तौड़गढ़ की। पिछवाई है नाथद्वारा की। तो जो बची हुई है तो इस प्रकार से 152 में ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। मरुवाणी क्या है? ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। 154वां प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट 9 लख बावड़ी किसने बनवाई? तो 154वें में बी प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई है। अगला है धानवन श्रेणी का क्षेत्र, यानी एकदम सीधा जो रेतीला क्षेत्र हो, तो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो इसका सही आंसर होगा। 155 में डी। 156 की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कांतली नदी के किनारे हुआ है। 157वां प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 158वां है, बबलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन डी जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 159, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 में। सी ऑप्शन सही होगा। 160वां प्रश्न, 1857 के क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन डी भगवंत सिंह, इसका सही आंसर होगा। तो हमने बात की ग्राम सेवक जो विकास अधिकारी एग्ज़ाम है, इसका मेंस का जो पेपर हुआ था उसकी जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उससे ये आंसर शीट जो है हमने ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।